नमस्ते दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने एक्यूट डिजीज़ के बारे में जाना था कि एक्यूट डिजीज़ तीव्र बीमारियां क्या होती हैं और हमें अपनी बॉडी में इनको किस तरीके से हील करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्यूट डिजीज़ के या तीव्र बीमारी के डिफरेंट स्टेप्स या चरण प्रोसेस क्या होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रूपल माहेश्वरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि जितने भी एक्यूट बीमारियां, तीव्र बीमारियां होती हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, ये जो बीमारियां हैं हमारे फ़ायदे के लिए शरीर में आती है। एक तरीके से ये हमारे सफाई अभियान का काम करती है और यह इंडिकेट करती है अगर खांसी, जुकाम, बुखार आदि एक्यूट सिम्टम्स हमारे शरीर में आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। पॉइजन या विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो उसी को डिग्रेड करने के लिए ये जो पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में आते हैं और हमारा शरीर गर्म होता है, जैसे हम बुखार कहते हैं। और इस तरह से बाकी सिम्टम्स भी एक्यूट डिसीजेस के प्रोड्यूस होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह। तो एक तरीके से ये हमारे वार्निंग सिम्टम्स हैं, वार्निंग साइंस हैं कि कुछ ना कुछ शरीर में गलत हो रहा है, जिसको हमें देखना है कि किस वजह से हमारे शरीर में ये सिम्टम्स आए हैं। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्यूट डिजीज़ के डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं। तो एक्यूट डिजीज़ के 5 स्टेप्स या 5 चरण में ये प्रक्रिया पूरी होती है। पहली जो चरण होती है एक्यूट डिजीज़ की, वह प्रिपरेटरी स्टेज होती है, तैयारी की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो भी विजातीय द्रव्य या पॉइजन, पैथोजेंस शरीर में एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। इकट्ठे होकर वो सक्रिय होने लगते हैं और शरीर में यह जो अवस्था है वो कुछ मिनट से कुछ सालों तक भी चल सकती है। दूसरी स्टेज में जो भी प्रोसेस है वो बढ़ने लगती है, विजातीय द्रव्य बढ़ने लगते हैं, तो शरीर में डिस्कम्फर्ट, पेन, दर्द, तनाव, सूजन आदि लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और जो एक्यूट डिजीज़ की तीसरी अवस्था होती है वो मोस्ट एक्यूट स्टेज होती है। सबसे डेंजरस स्टेज एक्यूट डिजीज़ की यही होती है। इसमें जो कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं शरीर की और पस या फोड़े भी बन सकते हैं शरीर में और उनसे लगातार पस या मवाद निकलता रहता है। पेशाब और पसीने के रूप में गंदगी निकलती है और लूज़ मोशंस के रूप में भी गंदगी निकलती है, सांसों में बदबू आने लगती है। इस तरीके से कई तरीके होते हैं शरीर के विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के लिए। लेकिन इस स्टेज में जो उपयोगी पदार्थ होते हैं शरीर के, वो भी पॉइजनस मैटर के साथ निकलने लगते हैं। तो इस अवस्था में शरीर जो रोगी का शरीर है बिल्कुल कमज़ोर महसूस होने लगता है, रोगी को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। इसीलिए ये जो अवस्था होती है वो मोस्ट डेंजरस स्टेज मानी जाती है। तो इस स्टेज में पेशेंट की वाइटलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी वाइटलिटी या जीवनी शक्ति अच्छी होगी तो वह इस स्टेज से आसानी से निकल सकता है। इसीलिए एक अच्छा चिकित्सक जो होता है इस स्टेज में व्यक्ति की, पेशेंट की वाइटलिटी पर काम करता है और उसकी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, ताकि वह इन रोगाणुओं से लड़कर शरीर को इन पॉइजनस सब्सटेंस या विजातीय द्रव्य हैं इनसे मुक्ति पा सके। इस तरह ये एक्यूट स्टेज होती है और इसमें व्यक्ति की वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग होती है, तभी रोगी बच सकता है। और धीरे धीरे वाइटलिटी स्ट्रॉन्ग होने पे जो रोगी है वो रिकवरी करता रहता है और जो क्राइसिस स्टेज होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। लेकिन अगर इस स्टेज पे ध्यान नहीं दिया जाए या रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाई किसी वजह से वाइटलिटी कम होने से, तो इस स्टेज में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस स्टेज में विशेष सावधानी या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पेशेंट की वाइटलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जो कि एक अच्छा चिकित्सक करता है। होम्योपैथी में भी हम लोग यही करते हैं, पेशेंट की वाइटलिटी को बढ़ाते हैं ताकि ऑटोमेटिक जो है शरीर की जीवनी शक्ति रोगाणुओं से लड़कर रोग को ठीक करती है और शरीर अपने आप स्वतः ही हील होने लगता है।
जो बीमारी की जो चौथी अवस्था होती है उसके अंदर सारे सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं एक एक करके कम होने लगते हैं, जैसे कि फीवर कम होने लगता है, उल्टी दस्त की आवृत्ति भी कम होने लगती है, मुंह में से बदबू दुर्गंध आनी बंद हो जाती है। इस तरह से यह 4th स्टेज होती है। अंतिम और 5वीं स्टेज होती है एक्यूट डिजीज़ की रिकवरी स्टेज, जिसमें व्यक्ति सभी सिम्टम्स लक्षणों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विजातीय द्रव्य शरीर से इस अवस्था में बाहर निकल चुके होते हैं और जो भी उपयोगी पदार्थ बीमारी के दौरान नष्ट हुए थे वो भी इस स्टेज में बनने लगते हैं और पेशेंट पूर्णतः अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है, रिकवर हो चुका होता है। इस तरह से ये डिफरेंट स्टेप्स है एक्यूट डिजीज़ेस के। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को सादर नमस्ते जी।